Hello friends. So today we will continue the end semester examination which was conducted on 30th May 2025 और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3B। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जस्टिफाई योर आंसर वाई v इक्वल टू आर स्क्वायर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस अंडर गिवन ऑपरेशंस x1 y1 plus x2 y2 is equal to x1 plus x2 y1 plus y2 and k times of xy equal to kx and y to the power k। तो दोस्तों ये जो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम पेपर में तो इसमें सीधा क्लियर कट लिखा है कि जस्टिफाई योर आंसर वाई वी इक्वल टू आर स्क्वायर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर सबसे पहला चीज क्या है, वेक्टर स्पेस है क्या चीज, राइट। और वेक्टर स्पेस को अगर हमने समझ लिया तो वेक्टर स्पेस जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, तो इसको 10 प्रॉपर्टी दिख रहा है। तो इस 10 में से अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वी आर एबल टू से दैट दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे 10 के 10 प्रॉपर्टी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो प्रॉपर्टी लिखना है जिसमें जो इस ऑपरेशन के लिए जो गिवन कंडीशन है, गिवन ऑपरेशन है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज वेक्टर स्पेस? अ वेक्टर स्पेस इज अ सेट V on which two operations plus and dot are defined called vector addition and scalar multiplication if the following conditions are satisfied। तो कोई भी वेक्टर स्पेस क्या है दोस्तों, ये कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, जहां पे दो ऑपरेशन, एक प्लस होता है और दूसरा डॉट होता है। प्लस को हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन और डॉट को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो ऑपरेशन इस सेट में डिफाइंड है और ये इस वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये 10 के 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तब हम उसको कहेंगे वेक्टर स्पेस। जैसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सियम। इफ u and v are any two vectors in v then the sum u plus v belongs to v। तो अगर कोई भी क्लोजर एक्सियम मतलब अगर दो एलिमेंट हम लोग v के लेते हैं u और v, तो उसका सम भी क्या होना चाहिए, v का एलिमेंट होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्लोजर एक्सियम। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, for all vectors u v w in v, u plus in bracket v plus w is equal to in bracket u plus v v plus w, u plus v in one bracket plus w. So now this is called associative property. Third one is the additive identity. The set V contains an additive identity element denoted by 0 such that for any vector V in capital V, 0 plus V is equal to V and V plus 0 is equal to V, है ना। तो यहाँ पे जो 0 है उसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। देन चौथा प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। फॉर ईच वेक्टर V in capital V, there exists minus V in V such that V plus minus V is equal to 0 and minus V plus V equal to 0। So यहाँ पे V जो है V का इनवर्स एडिटिव इनवर्स माइनस V है और माइनस V का एडिटिव इनवर्स V है। और उसके बाद जो पांचवा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल वेक्टर्स U and V in capital V वेक्टर स्पेस V, U plus V is equal to V plus U। तो ये जो पांच प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये जो है बेस्ड ऑन द वेक्टर एडिशन। किस पे बेस्ड है, वेक्टर एडिशन पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पांच प्रॉपर्टी है 6 से लेके 10 तक, ये बेस्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। तो टोटल ऐसे पांच प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन पे और पांच प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो छठवा प्रॉपर्टी क्या है, is closure axiom with respect to scalar multiplication. If V is any vector in capital V and C is any real number, then the product C into V belongs to V, है ना।
अगर कोई भी एक एलिमेंट हम लोग वेक्टर ले लिया v और कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैपिटल V का एलिमेंट होना चाहिए, तब बोलेंगे दिस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर ओवर वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे for all real numbers C and all vectors UV in capital V, C times of U plus V, which is equal to CU plus CV. And similarly, distributive law of vectors over scalars, तो ये हो जाएगा for all real numbers C, D and all vectors V in capital V, C plus D into V is equal to CV plus DV। तो यहाँ पे पहला वाला क्या था, ये दोनों वेक्टर था, उसको हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे ये स्केलर सी और डी स्केलर है, इसको हम लोग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे वेक्टर जो है स्केलर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ स्केलर जो है वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, वेक्टर एडिशन हमने देखा, अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी एंड ऑल वेक्टर्स वी इन कैपिटल वी, ए डॉट इन ब्रैकेट वी बी डॉट वी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए डॉट बी डॉट वी। और लास्ट प्रॉपर्टी है यूनिटरी लॉ फॉर ऑल वेक्टर्स v इन कैपिटल V, वन डॉट v इज इक्वल टू v। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसमें दो ऑपरेशन प्लस और डॉट डिफाइन है और ये 10 के 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस। तो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको पता नहीं होता कि कौन सा प्रॉपर्टी डिस्प्रूव करना है, तो वो सब के सब प्रॉपर्टी लिख देते हैं वेक्टर स्पेस के। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो ये यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, फिर भी क्या करेंगे, वो सब प्रॉपर्टी लिख देंगे और यस दिस इज अ वेक्टर स्पेस। या कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी ले लेंगे, उसको बोलेंगे कि इसमें ये ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, पर एग्जैक्ट रीजन नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि हमें कोई, अभी एक क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर कट आपको बता पूछ रहा है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, आपका रीजन बताना है। कई क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसमें रहेगा कि चेक वेदर द गिवन सेट और गिवन स्पेस आर स्क्वायर इज अ वेक्टर स्पेस आर नॉट। तो आपको वहां पे वेरीफाई करना है वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो इस केस में 99% में क्या होता है, 99% क्वेश्चन में वो वेक्टर स्पेस नहीं होता है, मतलब कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी है जिसको वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसमें भी क्लियर कट है कि उसमें इस जो ऑपरेशन दिया हुआ है इसमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो फिर से अभी आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखना है फर्स्ट स्टेप नंबर 1, we have given let v equal to r square equal to xy such that xy belongs to r। ऑपरेशंस ऑन वी आर एडिशन दिया हुआ है, वेक्टर एडिशन, x1 y1 plus x2 y2 equal to x1 plus x2 y1 plus y2, and scalar multiplication is k times of xy equal to kx y to the power k। Now we have to show that V with this operation is not a vector space। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले प्रैक्टिस चाहिए। नाउ यहाँ पे दो ऐसे कंडीशंस है, बाकी सारे 8 के 8 प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है, पर दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। तो उसमें से एक है 5वां नंबर का प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स नंबर क्लोजर एक्सियम विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अभी इसको पहले हम डिफाइन करते हैं। फॉर क्लोजर k टाइम्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के एक्स वाई टू दावर k मस्ट बी इन आर स्क्वायर फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। देखो यहीं पे होता है ना, if v is any vector in V and c is any real number then the product CV belongs to capital V। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले रहे हैं, k r का एलिमेंट है और एक्स वाई जो है आर स्क्वायर का एलिमेंट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन k इंटू एक्स वाई जो है वो आर स्क्वायर का एलिमेंट होता है कि नहीं होता है। अगर होता होगा तो सेटिस्फाई होगा, नहीं होता होगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हमें डिस्प्रूव करना है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चलो एक्स वाई इक्वल टू ले लिया 1 - 1। तो यहाँ पे दोस्तों 1 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है, तो 1 - 1 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। और दूसरा
दूसरा एलिमेंट हम लोग लेते हैं k इक्वल टू 1/2 विच इज ऑल्सो रियल नंबर, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं k इंटू एक्स वाई। तो एज पर द डेफिनेशन, है ना, एज पर द डेफिनेशन k इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, इधर डेफिनेशन दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया है यहाँ पे डेफिनेशन, के एक्स वाई टू दावर के। अब के की वैल्यू क्या लिया है हमने, 1/2 लिया है, तो 1/2 ले लिया। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1/2 इंटू 1, राइट। और यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ y इज -1, और k की वैल्यू है 1/2, सो -1 टू दावर 1/2। तो ये 1/2 इंटू 1 इज 1/2, और -1 टू दावर 1/2 इज व्हाट, इट इज रूट ऑफ -1। और रूट ऑफ -1 क्या होता है दोस्तों, ये होता है आई, या इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये 1/2 रूट आई जो है, रूट -1 इज नॉट अ रियल नंबर, तो ये आर स्क्वायर का एलिमेंट नहीं होगा, ये आर स्क्वायर का एलिमेंट नहीं होगा, सिंस रूट -1 इज नॉट अ real number, therefore kx y to the power k does not belongs to r square। so यहाँ पे क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल्स, ये फेल हो जाता है, इसलिए ये वेक्टर, तो हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिख दिए, ये गिवन दिया हुआ है, वी हैव टू शो दैट वी विथ दिस ऑपरेशन इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, और सिर्फ हमने इतना ही प्रॉपर्टी लिख दिया पहला वाला, देन इतने के लिए हमें 4 में 4 मार्क मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कोई प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई नहीं करती है, तो देखो यहाँ पे एक और दूसरी प्रॉपर्टी दी है, ये जो है प्रॉपर्टी नंबर, ये देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर ओवर वेक्टर। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, इट इज व्हाट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसके लिए क्या होता है, k टाइम्स ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू के यू प्लस के वी। तो हम लोग क्या करते हैं, u ले लेते हैं x1 y1, v x2 y2, दोनों आर स्क्वायर का एलिमेंट है, एंड k बिलोंग्स टू r। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं k टाइम्स ऑफ u प्लस v। तो k टाइम्स ऑफ u प्लस v क्या होगा, पहले u क्या है, x1 y1 प्लस x2 y2, तो यहाँ पे डिफाइन है ऑलरेडी, ये दोनों का सम कितना होता है, x1 x2 y1 y2, ये आ गया, राइट। अभी k टाइम्स ऑफ एक्स वाई क्या है, k टाइम्स ऑफ एक्स वाई इज के एक्स वाई टू दावर के, तो ये हो जाएगा k x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2 होल टू दावर k, है ना। या इसको थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये के x1 प्लस के x2 y1 प्लस y2 होल टू दावर k, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर राइट हैंड साइड को हम लोग करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, k ऑफ x1 y1 प्लस k ऑफ x2 y2, तो इसका एज पर डेफिनेशन ये हो जाएगा kx1 एंड y1 टू दावर k। ये देखो ये डेफिनेशन है ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह x1 y1 है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, kx2 y2 टू दावर k। अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो kx1 प्लस kx2, और ये होगा y1 टू दावर k प्लस y2 टू दावर k। तो अब यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वहां पे kx1 kx2 सेम आ रहा है, लेफ्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, बट सेकेंड पार्ट यहाँ पे आ रहा है y1 प्लस y2 होल टू दावर k, और यहाँ पे आ रहा है y1 टू दावर k प्लस y2 टू दावर k। तो दोनों दोनों पॉइंट डिफरेंट है ना। चलो मैं इसको एक और काउंटर एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मैंने ले लिया u इक्वल टू 1 0, v इक्वल टू 0 1 एंड v इक्वल टू 0 1, दोनों आर स्क्वायर का एलिमेंट है, और k इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो k टाइम्स ऑफ u प्लस v कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 0 2, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे ना, तो 0 2, तो 0 टू दावर 2 स्क्वायर मीन 0 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं, k की वैल्यू 2 है, और ये 0 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 1, राइट। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, के 0 हो जाएगा, और ये 1 टू दावर 2, और ये भी 0 होगा, और ये भी 1 टू दावर 2 होगा। सो 1 टू दावर 2 मीन्स नथिंग बट 1, सो 0 1 प्लस 0 1, सो वी आर गेटिंग 0 2। तो एक मैंने सिंपल एग्जांपल लिया दोस्तों, ऐसे आप और कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा, और क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है ना भाई, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर दोनों में डिफरेंस होता है, वैसे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो है पूरे y1 प्लस y2 होल टू दावर के है, यहाँ पे y1 का टू दावर के और y2 टू दावर के है, तो इसलिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, राइट। तो अभी हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, सिंस द फॉलोइंग एक्सियम्स आर नॉट सेटिस्फाइड, बट आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में
या तो ये करिए या ये करिए, दोनों करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई एक एग्जांपल लीजिए और वो प्रूव कर दीजिए कि ये जो है सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पे क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर विथ ओवर वेक्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, hence v equal to r square is not a vector space under the given operation। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे ऐसा एक एग्जाम्पल तो आएगा ही जिसमें आपको ये बोला जाएगा, चेक वेदर द गिवन गिवन स्पेस इज वेक्टर स्पेस और नॉट। तो 99% अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जनरली ये क्वेश्चन में, क्योंकि अगर अब आपको क्वेश्चन पूछता है कि वेक्टर स्पेस प्रूव करो, तो हमें ये 10 की 10 प्रॉपर्टी प्रूव करने में कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जनरली क्वेश्चन एग्जामिनर सोचता है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सोचता है और छोटा एग्जाम्पल देता है जिसमें आप सिर्फ एक लाइन लिखो, एक प्रॉपर्टी लिखो और यू विल गेट द आउट ऑफ मार्क। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3C। थैंक यू।